Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 which is about solutions. हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. It is solubility. हम solubility के टॉपिक को थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे with the help of a graph और with the help of an example. ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी ना भूले. दिस इज ऑल्सो द कंक्लूडिंग लेक्चर टू दिस चैप्टर. तो आइए शुरू करते हैं. सो आवर टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी को मैंने डिफाइन किया. हाउ फार डज अ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट्स सॉल्वेंट. किस हद तक हमारा सोल्यूट जो है वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसको हम कहेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट मिक्सचर. अब आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ सोल्यूट एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट. एक और दफा मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करते हैं, मतलब आपस में मिलाते हैं. अब जब हम एक ज्यादा क्वांटिटी की चीज को, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हम डालते हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट होगा हमारा सोल्यूट और वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट. अब सॉल्ट जो है वो किस हद तक और किस क्वांटिटी में हमारे पानी में डिसॉल्व होता है, इसको हम कहेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट मिक्सचर. अब आगे मैंने लिखा इट डिपेंड्स ऑन. ये डिपेंड करता है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे. नंबर ए इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर 2 इज, व्हिच इज पार्ट बी, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो किस हद तक डिसॉल्व होगा हमारे सॉल्वेंट में. ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर 1 इज कि हम कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ज्यादा उसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो सकेगा. सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट. हमारे सॉल्वेंट का क्या टेम्परेचर है ये भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को. फॉर एग्जाम्पल ठंडे पानी में सॉल्ट जो है वो कम डिसॉल्व होगा, और अगर इसी पानी को हम गर्म कर दें सेम क्वांटिटी में, तो जो हमारा सॉल्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी में इसमें डिसॉल्व होगा. तो आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और किन दो पॉइंट्स पे या किन दो चीजों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब आगे जो एग्जांपल हम आज पढ़ेंगे इट इज ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और ये दो पॉइंट्स भी हमने पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं. आज इनको दोबारा डिस्कस करने की वजह यह है कि आज हम एक एग्जांपल के साथ और एक ग्राफ को प्लॉट करते हुए सॉल्युबिलिटी को समझेंगे. तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिखा दैट वी कैन डिसॉल्व 21 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, हमारा सोल्यूट, हमारा सॉल्वेंट और टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट 21 ग्राम हमने लिया और डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में इस क्वांटिटी को, और जो टेम्परेचर था हमारा वो रूम टेम्परेचर था, मतलब उस वक्त के कमरे का जो टेम्परेचर था इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं आपसे पूछूं द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आप कह सकते हैं दैट 21 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. अब क्या होगा अगर हम 21 ग्राम कॉपर सल्फेट से ज्यादा कॉपर सल्फेट इस 100 ग्राम पानी में डालेंगे. जब हम 21 ग्राम से ज्यादा कॉपर सल्फेट अपने इतने ही क्वांटिटी के पानी में, मतलब 100 ग्राम पानी में डालेंगे, तो होगा ये कि वो डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो हमारे कंटेनर के एंड पे जाके सेटल डाउन कर जाएगा. अब यही बात मैंने यहाँ लिखी है. इफ यू एड मोर कॉपर सल्फेट, आई हैव रिटन CuSO4 व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट. तो आप इसको जरूर समझें और याद रखिएगा. It will not dissolve and will settle down at the bottom of the container. अगर हम 21 ग्राम से ज्यादा इस टेम्परेचर पे कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं इन वाटर, जिसकी क्वांटिटी जो है वो भी डिफाइंड है. द क्वांटिटी इज 100 ग्राम. इस 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम कॉपर सल्फेट बहुत आसानी से डिसॉल्व हो गया. अगर इस 21 ग्राम से ज्यादा हम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे
तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि हमारे कंटेनर के एंड पे जाके सेटल डाउन कर जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। कंटेनर कहते हैं किसी भी ऐसे बर्तन को जिसके अंदर हम अपने सॉल्वेंट को या मिक्सचर को रखते हैं। अब यहां मैंने लिखा द सॉल्यूशन इज नाउ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड की टर्म भी हम पहले पढ़ चुके हैं अपने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में, जो कि हमने इस चैप्टर के किए हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। अगर तो हमारे सॉल्वेंट के अंदर हमारा सोल्यूट बहुत इजीली डिसॉल्व हो रहा है तो वो होगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम यही सोल्यूट इसमें डालते जाएं और एक पॉइंट ऐसा रीच हो जाए जब हमारा ये सोल्यूट हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा बल्कि नीचे जाके डिपॉजिट हो रहा है कंटेनर के बॉटम पे, तो हम कहेंगे दैट नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। जब कॉपर सल्फेट 21 ग्राम हमने डिसॉल्व किया था 100 ग्राम पानी में, तो वो आराम से डिसॉल्व हो गया था। दैट वाज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने जब 21 के बजाय डबल कर दिया, 42 ग्राम डाल दिया कॉपर सल्फेट उसी पानी में और उसी टेम्परेचर पे, तो होगा ये कि वो बाकी जितना भी बच गया है वो नीचे जाके डिपॉजिट कर जाएगा। मतलब 21 ग्राम के अलावा जितना भी हमने ऊपर से ऐड किया है वो नीचे जाके डिपॉजिट होता जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, और ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे सॉल्युबिलिटी के। एक ये कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, एंड नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ आवर सॉल्वेंट। हम इन 2 फैक्टर्स को इंप्लीमेंट करेंगे अपने ग्राफ के अंदर, और यहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूट। मतलब हमने 3 डिफरेंट सोल्यूट्स को या पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया है पानी के अंदर। ये जो ग्राफ है या पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये हो रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि होगा हमारा सॉल्वेंट। अब यहाँ पे 3 आपको लाइंस नजर आ रही हैं। नंबर 1 इज शुगर, नंबर 2 इज फर्टिलाइजर, नंबर 3 इज सॉल्ट। हमने 3 तरह के सोल्यूट लिए, मतलब 3 ऐसे पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस लिए जिनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। पहली थी हमारी शुगर, जिसको हम कहते हैं चीनी। सेकंड इज सॉल्ट, मतलब नमक, और तीसरा मैंने लिखा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसा केमिकल जो कि हम क्रॉप्स या फील्ड्स के अंदर ऐड करते हैं, या तो अपने सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या अपने क्रॉप्स को पेस्ट मतलब इंसेक्ट से बचाने के लिए। अब यहाँ जो हम फर्टिलाइजर ले रहे हैं वो भी हम देखेंगे कि किस हद तक हमारे वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। आपको पता चल गया कि हमारा सॉल्वेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने शुगर को भी डिसॉल्व किया, फर्टिलाइजर को भी डिसॉल्व किया और सॉल्ट को भी डिसॉल्व किया। तीनों जो हम यहाँ सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तीनों सोल्यूट्स की, वो डिफरेंट कंटेनर्स में होगी। अब यहाँ पे हम इनका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस पे, मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 एंड 50। दीज आर एक्चुअली द टेम्परेचर्स। मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर जो कि हम लेंगे इन डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो मैंने 100, 200, 300, 400 और 500 मेंशन किया, ये है द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। मतलब 500 ग्राम ऑफ शुगर या फिर 200 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर या 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो ये जो है इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट वी आर एडिंग टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये हम ले रहे हैं इन ग्राम्स। अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारी उतनी क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट जो है हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे मैं ब्लू से यहाँ मार्क करती हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ देखें कि तकरीबन कोई 90 ग्राम हमारी जो फर्टिलाइजर है वो डिसॉल्व हो रही है पानी के अंदर। अब हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया और हम इसको ले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ, तो इससे मैच करके देखें कि तकरीबन 170 ग्राम हमारा फर्टिलाइजर अब डिसॉल्व हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब मैं दोबारा एक और दफा आपके लिए बता दूं
कि फर्टिलाइजर की मैं सबसे पहले एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे हम यहाँ से मैच करेंगे कि कितना ग्राम फर्टिलाइजर का डिसॉल्व हो रहा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने देखा 20 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 90 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और हम गए 40 डिग्री सेल्सियस पे। 40 डिग्री सेल्सियस पे हमने अब नोट किया कि तकरीबन 180 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको पता चला कि जैसे जैसे हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारे सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे ऑफ शुगर, तो आपको पता चलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 220 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व हो रही है हमारे 100 ग्राम पानी में। और अगर हम 40 डिग्री पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो तकरीबन 380 ग्राम हमारी शुगर डिसॉल्व हो रही है इन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जिस पे गौर करने की जरूरत है, वो ये कि जो भी हम सोल्यूट ले रहे हैं वो डिफर कर रहा है सॉल्युबिलिटी में फ्रॉम द अदर सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैंने यहाँ फर्टिलाइजर और शुगर की एग्जाम्पल आपको समझाई तो आपने देखा कि फर्टिलाइजर 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ तकरीबन 90 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, जबकि शुगर 20 डिग्री सेल्सियस में तकरीबन 220 या 250 ग्राम डिसॉल्व हो रही है। हमारे पास सॉल्वेंट एक ही है, सॉल्वेंट इज सेम, उसकी क्वांटिटी भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, मगर सॉल्युबिलिटी में फर्क है। इसी तरह हर सोल्यूट की, हर कंपोनेंट की या सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। इसको हम कहते हैं द प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सब्सटेंस, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, जैसे शुगर और फर्टिलाइजर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो कर्व्स बन रहे हैं, मतलब लाइंस आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी, और इनको हम कहते हैं द सॉल्युबिलिटी कर्व्स। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ दैट दीज आर कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी कर्व्स। ये जो सॉल्युबिलिटी कर्व है शुगर का, ये डिफरेंट है फ्रॉम फर्टिलाइजर, और ये जो फर्टिलाइजर का सॉल्युबिलिटी कर्व है ये सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी कर्व से डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे ही इंक्रीज करती है। और यही मकसद था आज के लेक्चर का कि हम ये जो दो फैक्टर्स थे जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हम इनको अच्छे तरीके से समझ लें विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जो कि इन दिस केस हमने ली कॉपर सल्फेट की। मैं एक और दफा बहुत तसल्ली से आपको बता देती हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब किस एक्सटेंट तक हमारा सोल्यूट हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज है द क्वांटिटी ऑफ आवर सॉल्वेंट एंड नंबर सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ आवर सॉल्वेंट। ये दोनों चीजें अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट को। अब यहाँ पे हमने ग्राफ की मदद से तीन चीजों की सॉल्युबिलिटी देखी, शुगर, फर्टिलाइजर और सॉल्ट की, और हमें पता चला कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हमारे तमाम जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज सबकी सॉल्युबिलिटी हो रही है, मगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे शुगर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर है फर्टिलाइजर की और फिर आती है सॉल्ट की। तो आपने जो भी आज पढ़ा उम्मीद है कि आपको कभी नहीं भूलेगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही वी हैव एंडेड चैप्टर नंबर 12। अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां मैं आपको कराऊंगी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।